राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बीजेपी के बीच लोकसभा चुनाव से ही टकराव चल रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के समय दोनों के बीच नरमी दिखाई दी थी, लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर एक बार फिर से टकराव शुरू हो गया है। संघ की पसंद को बीजेपी हाईकमान ने खारिज कर दिया है। इसके बाद से ही संघ के तेवर बेहद तीखे होते दिखाई दे रहे हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने तो यहां तक कह दिया था कि मंदिर और मस्जिद को लेकर जिस तरह से विवाद उठाए जा रहे हैं वो देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए बेहद खतरनाक है। देश सभी का है और अब आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने इस पर तीखा लेख लिखकर बीजेपी को सीधे सीधे शब्दों में समझा दिया है। तो क्या लिखा है पांचजन्य ने जिससे बीजेपी के अंदर मच गई है हलचल? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आंचल। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद पर दिए बयान का समर्थन किया है। अपने संपादकीय मंदिरों पर यह कैसा दंगल में पांचजन्य ने लिखा कि मंदिरों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है, इसे राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए। भागवत का बयान गहरी दृष्टि और सामाजिक विवेक का आह्वान है। दरअसल ये पूरा मामला मोहन भागवत के पुणे में दिए गए बयान के बाद शुरू हुआ। 19 दिसंबर को आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने पुणे में कहा था कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? भारत को दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। दरअसल 12 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने वर्शिप एक्ट पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि निचली अदालतें किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र या पहचान से जुड़े विवाद में कोई भी नया आदेश नहीं दे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण पर भी रोक लगा दी थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा था, साल 1991 में लागू हुआ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि 1991 में लागू हुआ उपासना स्थल कानून ऐसे मुकदमे की इजाजत नहीं देता और जब तक कानून की संवैधानिकता तय न हो जाए इस तरह के किसी भी नए मुकदमेबाजी की अनुमति नहीं दी जा सकती। और इसके एक सप्ताह बाद संघ चीफ भागवत ने भी मंदिर मस्जिद को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। इसे लेकर विपक्ष ने उल्टा संघ चीफ से ही पूछ लिया था कि वो अपने सहयोगी संगठन और बीजेपी को सीधे आदेश क्यों नहीं देते हैं जो इस तरह के विवाद खड़े कर रहे हैं, या फिर संघ चीफ की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनकी बात को कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। और इसके संकेत तब और मिलने लगे जब मोहन भागवत के बयान के खिलाफ आरएसएस के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने ही लेख लिख दिया। पत्रिका ने मस्जिदों में चल रहे सर्वे के काम को ऐतिहासिक सच जानने और सभ्यतागत न्याय की लड़ाई कहा था, जिसके बाद सवाल उठने लगे थे कि क्या आरएसएस ही अब मोहन भागवत के बयान से किनारा कर रही है। और अब पांचजन्य में जो संपादकीय छपा है उसमें साफ हो गया है कि भागवत ने जो कहा था वो सही था। पांचजन्य के संपादकीय में मंदिरों पर ही कैसा दंगल में लिखा गया है कि भागवत के मंदिरों पर दिए जा रहे बयान के बाद से मीडिया जगत में एक घमासान सा छिड़ गया है, या यूं कहें कि ये घमासान जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। साफ साफ बयान के अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। रोज अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इन प्रतिक्रियाओं में किसी तरह की सामाजिक राय नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया धुरंधरों की रची धुंध और उन्माद ही अधिक दिखाई देता है। भारत एक ऐसी सभ्यता संस्कृति का नाम है जिसने हजारों सालों से विविधता में एकता के दर्शन को बताया ही नहीं बल्कि जिया और आत्मसात किया है। ये भूमि केवल भौगोलिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का जीवंत स्पंदन है। ऐसे में मंदिरों का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक भी है। मोहन भागवत का बयान सामाजिक विवेक का आह्वान है। उन्होंने मंदिरों और उनसे जुड़े मुद्दों को राजनीति से ऊपर उठकर समझने तथा संवेदनशीलता के साथ विचार करने की आवश्यकता बताई है। पांचजन्य में भागवत के बयान का समर्थन करते हुए सफाई दी गई है कि आखिर मोहन भागवत को मंदिर और मस्जिद विवाद से दूर रहने को क्यों कहना पड़ा है, जबकि बीजेपी की तो पूरी राजनीति ही मंदिर के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। राम मंदिर के उद्घाटन पर तो मोहन भागवत खुद भी पहुंच गए थे, लेकिन भागवत ने यह कहकर अपना बचाव किया कि राम मंदिर के आंदोलन में संघ शामिल हुआ था, लेकिन आगे किसी दूसरे मंदिर आंदोलन से वो दूरी ही बनाए रखेगा। इसके साथ ही मस्जिदों के सर्वे को लेकर भी पांचजन्य में सफाई दी गई है। लिखा गया है कि भारत के हर कोने में ऐतिहासिक किंतु अल्पज्ञात मंदिर आक्रांताओं के वार झेलते हुए विकृत, खंडित शिल्प और खंडहर हो गए धार्मिक स्थल हमारी सभ्यता की विरासत है। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि उस काल की स्मृतियां हैं जब भारत को बार बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। ये मंदिर उस सभ्यता के अध्याय और इतिहास को विज्ञान की तार्किकता के साथ सिद्ध करने वाले जीवंत संग्रहालय हैं।
ऐतिहासिकता की कसौटी पर और कुछ विशिष्ट मामलों में ये इतिहास की वो आवाज है जो नई पीढ़ी को अपनी जड़ों को पहचानने और उन पर गर्व करने का अवसर देती है। किंतु क्या सभी मामलों में ऐतिहासिकता की ये कसौटी ठीक बैठती है? यह मामला कुछ और है। देश में तमाम मस्जिदों के सर्वे को लेकर कहा है कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते कुछ तत्वों ने हर गली मोहल्ले में हिंदू मंदिरों के उद्धार का मुखौटा चढ़ाकर अपनी राजनीति को चमकाना, समुदाय को भड़काना और स्वयं को सर्वोच्च हिंदू चिंतक के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। मंदिरों की खोज को सनसनीखेज बनाकर प्रस्तुत करना संभवतः मीडिया के लिए भी एक ट्रेंड और इस प्रकार का मसाला बन गया है, जिससे 24 घंटे चलने वाले चैनल और खबर बाजार का पेट भरता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की खबरों और हर दिन उठने वाले विषयों से समाज में क्या संदेश जा रहा है? एक समाज के तौर पर क्या हम ऐसे विषयों को उठाने और उसके परिणामों के लिए तैयार हैं? पांचजन्य की संपादकीय में लिखा गया है कि मोहन भागवत ने 2022 में नागपुर में कहा था कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता। इसे ना तो आज के हिंदुओं ने बनाया और ना ही मुसलमानों ने। ये उस समय की घटनाएं थी। निश्चित ही कुछ मंदिर ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। मंदिरों से जुड़े जो विवाद न्यायालयों में है, उन पर न्यायालयों को ही निर्णय लेना है। किसी भी सभ्य समाज से ऐसी ही समझदारी की अपेक्षा रखी जा सकती है। ऐतिहासिक मंदिरों का संरक्षण, अतीत को समझने और उससे सीखने का प्रयास, ये कार्य केवल एक समुदाय की पहचान नहीं बल्कि पूरे समाज को जोड़ने का एक जरिया है। भागवत ने वीरान पड़े मंदिर को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा कि एक दूसरा मुद्दा मंदिरों का है जो भवन रूप में तैयार भले ही किए गए हैं, किंतु उन्हें पूजने वाले अपने घर बेचकर नई कॉलोनी और सोसाइटियों में जा बसे हैं। ऐसे में ये मंदिर वीरान पड़े हैं और देखभाल से शून्य है। ऐसे मंदिरों की देखभाल और पुनर्स्थापना न एक दिन का काम है, न एक व्यक्ति, न किसी दल विशेष का काम। ये दिन प्रतिदिन चलने वाला ऐसा काम है जो बिना सामाजिक भागीदारी के संभव नहीं है। समाज को भड़काने वालों को ये समझना होगा कि अगर इन मंदिरों की झाड़ पोंछ आवश्यक है तो सामाजिक भागीदारी और सौहार्द भी आवश्यक होगी। ये मंदिर सामाजिक सद्भाव के सेतु हो सकते हैं। आज के समय में मंदिरों से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चिंताजनक है। जिस तरह से भागवत के बयान पर पांचजन्य ने सफाई दी है और बताया है कि भागवत ने कुछ भी गलत नहीं कहा था, इसके बाद अब सवाल बीजेपी पर उठ रहे हैं कि आखिर जिस तरह से पूरे देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद उठाए जा रहे हैं, अब भागवत के बयान और उस पर पांचजन्य में जो संपादकीय लिखा गया है, उसके बाद क्या बीजेपी संघ प्रमुख की राय का सम्मान करेगी या फिर ये माना जाएगी संघ और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ना शुरू हो गई हैं और आरएसएस चीफ की तरफ से जो बयान दिया गया है वो बीजेपी और संघ के बीच बढ़ती दूरियों को ही दिखा रहा है। फिलहाल जिस तरह से यूपी में हर जिले में पुराने मंदिरों की खोजबीन चल रही है, क्या भागवत के बयान के बाद उस पर रोक लगी? इसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।